Good morning to everyone and welcome to the lecture number 12। आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 यानी कि लेक्चर नंबर हम 12 सीखेंगे। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 89 ओपन करना पड़ेगा। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन साइनसो 2020 बुक का पेज नंबर आप 89 ओपन कीजिएगा। देखिए इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड और विल हैव, यानी कि कोई भी व्यक्ति वस्तु है या पास है या थी या होगी, इस अर्थ में हम इसमें यूज़ किया था। अब इसी का नेगेटिव यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूज़ ऑफ हैज़ हैव जो कि प्रेजेंट में यूज़ होता है, हैड जो कि पास्ट में है यूज़ होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु नहीं है या पास नहीं है, उस अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। देखो आपको केवल प्रेजेंट में ही ध्यान रखना होता है हैज़ हैव का। हैज़ जो है वो सिंगुलर में होता है, जिसके पीछे एस आता है वो हमेशा सिंगुलर में। ये आप सिंपलेस्ट ध्यान रखें। जैसे और भी एग्जांपल देता हूँ आपका, जैसे आप डस की बात करें तो उसके पीछे भी एस है, वो भी सिंगुलर में आएगा। आप हैज़ की बात करें तो उसके पीछे भी एस है, वो भी सिंगुलर में आएगा। फिर और वॉज की बात करें तो उसके पीछे भी एस, यानी एस पीछे जितने वाले होते हैं वो सभी आप सिंगुलर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हैज़ आ रहा है तो ये आप हैं के अर्थ में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक तो है और एक हैज़। हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और हैव प्लूरल के लिए यूज़ होगा। ये आपको ध्यान रखना। बार बार ये टेंस में भी क्लियर किया था। और ये हैड ये था के अर्थ में, यानी कि पास्ट के अर्थ में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए ये ही यूज़ होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सिंगुलर और प्लूरल वहाँ पे देखना है जहाँ पे कोई ऑप्शंस होते हैं, जैसे इज़ एम आर हुआ, हैज़ ए हुआ, डू डज हुआ, वॉज वर हुआ, वहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है, बाकी और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आज जो हम सीखने वाले हैं वो हैं कोई भी व्यक्ति वस्तु नहीं है। नहीं मतलब नेगेटिव। जैसे कल आपने यूज़ किया था कि आई हैव टू ब्रदर्स, मतलब मेरे दो भाई हैं। आज आप यूज़ करेंगे मेरे पास दो भाई नहीं है या मेरे दो भाई नहीं है, ये अधिकार में नहीं है। मेरे पास पेन है तो मेरे पास पेन नहीं है। तो आज नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना है। उसके साथ साथ इंटेरोगेटिव भी आपको यूज़ करना है, यानी कि आज आपको 3 कैटेगरी यहाँ पे बताई जाएगी। देखिए आप, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, कोई भी व्यक्ति वस्तु नहीं है या पास नहीं है, तो उसका एक तो हम अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक पढ़ेंगे। उसी का नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी कि नकारात्मक कैसे बन सकता है, वो हम पढ़ेंगे। और उसी का इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक या प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तीनों कैटेगरीज में हम देखते हैं। कल भी आपको बताया, अगर आपको कहना है आई हैव अ बुक, हैव मतलब है, अगर यहाँ पे हेड होता तो था होता, तो यहाँ पे है आई हैव अ बुक। अफर्मेटिव यानी किसी चीज़ को अफर्म करना, यानी कि हाँ करना। अफर्म से बना अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ अपने पास है। उसी में अगर नेगेटिव कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और उसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो वो चीज़ हमारे पास है क्या, या क्या वो चीज़ हमारे पास है, उस अर्थ में यूज़ करता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। यानी कि ये इंसान कहता है कि मेरे अधिकार में एक बुक है। ठीक है। अब ये इंसान जो है
ये कहता है, देखो आप इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके हाथ में। तो अब ये कह रहा है यानी कि नेगेटिव बता रहा है। अब देखो आप इसमें प्रेजेंट में जो प्लूरल होता है वो आई वी यू यू दे, और सिंगुलर जो है आपका आई वी यू दे, ये प्लूरल यानी कि बहुवचन कहलाते हैं। सिंगुलर ही शी इट राम, ये आपके सिंगुलर कहलाते हैं। बार बार ये चीज़ आपको बताई जा रही है, पहले भी कई बार मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। तो दो ऑप्शन है, प्रेजेंट में प्लूरल और प्रेजेंट में सिंगुलर। तो आप देखो प्रेजेंट में प्लूरल के साथ हैव आ रहा है, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हैज़ आ रहा है, और पास्ट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ आपके हैड ही आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसको हम शुरू करते हैं। अफर्मेटिव जो है, जैसे इसमें कहा है कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब इसी को आपको नेगेटिव बोलना है कि मेरे पास एक किताब नहीं है, तो उसको बोलने के 3 तरीके हैं। आप 3 में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। नोट पूरा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे वर्ब नहीं है। अब पीछे वर्ब होगी तो ही नोट पूरा आएगा, नहीं तो नो ही आप लिखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नोट पूरा कब लगा सकते हैं आप? जब पीछे वर्ब हो। तो वर्ब होगी तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वर्ब नहीं है तो आप नोट पूरा नहीं लगा सकते, नो लगाएंगे। हाँ, शॉर्ट वाला आप लगा सकते हैं, हैवंट, डोंट, इस तरह का, लेकिन नॉट पूरा खुल के नहीं लिख सकते। नोटी आई हैव नॉट बुक ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे मेरे पास एक किताब नहीं है, तो सिंपल सा आई हैव नो बुक, या आई हैवंट एनी बुक, या आई डोंट हैव अ बुक। ये 3 तरीके हैं। आई हैवंट एनी बुक भी आप बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ बुक भी बोल सकते हैं। किसके अलावा? आई हैव नो बुक के अलावा। यानी कि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हमने इसी का अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक जो है उसका बनाया था हमने, आई हैव अ बुक, यानी कि मेरे पास एक बुक है, यानी कि मेरे पास एक किताब है। तो इसका नेगेटिव क्या हो गया था? आई हैव नो बुक। पहला ऑप्शन तो ये बोल सकते हैं, आई हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है, या आई हैवंट एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, या आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। क्लियर? अब आप नो वाले में ए नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। हैव अ बुक, ए यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी ए नहीं आएगा, यहाँ पे भी ए नहीं आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ग्रामेटिकल वो आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन है। फर्स्ट आप बोल सकते हैं आई हैव नो बुक, आई हैवंट एनी बुक, आई डोंट हैव अ बुक। तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? एनी और नो वाले में ए नहीं लगाएंगे, लास्ट वाले में आप ए लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ए लगाएंगे। अब इसी का इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक है, तो या तो सिंपल सा बन जाएगा हैव आई अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब है, या डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब है। दोनों का, या मेरे पास एक किताब है क्या आ गया पीछे, इस अर्थ में हम लगाएंगे। तो आप इसमें देखो कि जब ये नो आएगा तो ए नहीं लगाएंगे, अब ये नो नहीं आया तो आपने ए लगा दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये एरर्स आते हैं, इनको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आधा ज्ञान होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स, यानी अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आधा ज्ञान संकट का सामान होता है। हर चीज़ का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? अब इसी का सिंगुलर देखते हैं। राम के पास एक किताब है। अब राम के पास की एक किताब है तो राम एक है, तो आई वी यू दे के साथ हैव आता है। ही शी इट राम शाम के साथ हैज़ हैं के अर्थ में आता है।
राम के पास एक किताब है तो राम हैज़ अ बुक, मेरे पास एक किताब है तो आई हैव अ बुक। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर, ये प्लूरल है और ये प्रेजेंट का सिंगुलर है। ओके, तो राम के पास एक बुक है, राम के पास एक किताब है, तो आप बोलेंगे राम हैज़ अ बुक। अब राम के पास एक किताब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ऊपर समझानी रह गई, चलो ठीक है यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ तो आप देखो यहाँ पे हैव ही आ रहा, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा। राम हैज़ अ बुक, यानी कि राम के पास एक बुक है, एक किताब है। अब आपको कहना है राम के पास एक किताब नहीं है, तो पहला तो हो गया राम हैज़ नो बुक, ऐसे बोल सकते हैं। या दूसरा राम हैज़ंट एनी बुक, ऐसा बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं राम डजंट हैव अ बुक, यहाँ डोंट आया तो यहाँ डजंट आएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, हैज़ और डज, इन दोनों के पीछे एस आ रहा है, तो दोनों सिंगुलर का इंडिकेशन है। तो एक सेंटेंस में दो सिंगुलर का इंडिकेशन एक साथ नहीं आ सकता है। तो जैसे ही हमने हैज़ंट था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन जैसे डज लगा दिया तो ये एस किस में आ गया, डज में। तो ये अब ये हैज़ मेन फॉर्म बन जाएगी, हैव बन जाएगी। अगर आप बोलते हैं राम डजंट हैज़ अ बुक, तो आपका 100% वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि डज इंडिकेशन किसका है, सिंगुलर का। हैज़ इंडिकेशन किसका है, सिंगुलर का। तो दो सिंगुलर का इंडिकेशन एक साथ नहीं आ सकता है। तो इसलिए एक बार डज आया तो अब इस हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है इसको मेन वर्ब बनानी पड़ेगी, हैव बनानी पड़ेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और फिर इसमें ए लगा सकते हैं, यहाँ पे ए नहीं आएगा क्योंकि नो आया है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये और समझने लायक बात है, तो आप इसको ज़रूर समझिएगा। राम हैज़ नो बुक, राम हैज़ंट एनी बुक, या राम डजंट हैव अ बुक। इन तीनों में से आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसी का इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बनाना है कि राम के पास बुक है क्या, या फिर क्या राम के पास बुक है। ये जो क्या है ये आगे भी हो सकता है और हिंदी में पीछे भी हो सकता है। तो एक तो बन सकता है हेल्पर को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया। हैज़ राम अ बुक, क्या राम के पास एक बुक है। या डज राम हैव अ बुक, अब ये डज आ गया तो इस हैज़ को हैव में चेंज कर दिया। डज राम हैव अ बुक, क्या राम के पास एक बुक। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये 100% आपको याद करने की ज़रूरत है कि जब डज आ जाता है तो दो इंडिकेशन सिंगुलर के एक साथ, देखो डज में भी हैज़ में भी एस आ रहा है, डज में भी एस आ रहा है, तो दोनों सिंगुलर का इंडिकेशन है पीछे। तो दो सिंगुलर का इंडिकेशन है तो वापस इस हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। डज राम हैव अ बुक, क्या राम के पास एक बुक है, इस तरह का। क्लियर? ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और आपको लर्न करना इसको बहुत ज़रूरी है। कि आप इसको कैसे लर्न करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला देखिए आप, अब इसका पास्ट आ गया। पास्ट मतलब हैं का, प्रेजेंट में तो हैं निकलता है, हैं में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक तो हैज़ और एक हैव। प्लूरल में हैव लग जाता है और सिंगुलर में हैज़ लग जाता है। ये टेंस में भी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। पास्ट में तो एक ही ऑप्शन है, हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हेड ही लगाना है, हेड ही अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक देखते हैं। देखो क्या लिख रखा है, पास्ट सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन, दोनों में बोथ। चाहे देखो आप यहाँ पे आई बी यू दे हो या ही शी इट राम शाम हो, सबके साथ आपको हेड ही लगाना है। और हिंदी क्या निकलेगी, था, पीछे था निकलेगा। तो देखो अफर्मेटिव, मेरे पास एक किताब थी तो आई हैड अ बुक। क्या बोलेंगे, आई हैड अ बुक। अब आपको बोलना है मेरे पास किताब नहीं थी, तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे पास नेगेटिव किताब नहीं थी तो आई हैड नो बुक, इसमें ये नहीं आएगा।
आई हैडंट एनी बुक या आई हैंट एनी बुक, कुछ भी। इसको हैडंट भी बोल सकते हैं, इसको हैडंट भी बोल सकते हैं और हैंड भी आप बोल सकते हैं। जो पिछली जो गेट लेवल की क्लासेस हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको यानी कि संकुचित या शॉर्ट कैसे बोला जाता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। ओके, तो आई हैडंट एनी बुक। अब देखो ये जो डिड है, डिड जो है वो है पास्ट, हैड जो है ये पास्ट। कैसे? ये जो डिड है ये डू का सेकंड फॉर्म है और ये हैड है ये हैव का सेकंड फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ डिड भी आ रहा है और हैड भी लगा दूँ मैं तो दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में हो जाएगी। तो दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में नहीं हो सकती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हैड है ये मैं हैव में चेंज करूँगा। जो आपने डज आने से ये हैज़ हैव में चेंज किया था उसी तरह से आप हैड आ जाए, हैड का डिड लगा जाए तो डिड है तो फिर वापस इस हैड को हैव में चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखनी है आपको। 99% लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप सिंगुलर का हैज़ में डज लगाए तो भी हैज़ को हैव में चेंज कर दो। जब आप पास्ट में हैड डिड लगाएं तो फिर इस हैड को भी हैव में चेंज कर दो। ये ध्यान रखो आप। क्लियर? ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? एक तो आप बोल सकते हैं आई हैड नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है। आई हैडंट एनी बुक, मेरे पास आई हैड नो बुक, मेरे पास किताब नहीं थी। थी लगाएंगे, था थी थे, इस अर्थ में हैड आता है। और आई हैडंट एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं थी, या आई डिडंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं थी। इसी को आप इंटेरोगेटिव बनाइए। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैड आई अ बुक। कैसे बनाएंगे इसको? हैड आई अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब थी? या फिर डिड, जैसे डिड आया तो ये हैड को किस में चेंज कर लिया? हैव में। यहाँ पे डज आया था तो इस हैज़ को किस में चेंज किया था? हैव में। तो ये कुछ भी इंडिकेशन, ये सिंगुलर दो सिंगुलर एक साथ नहीं रह सकते, दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं रह सकती है। तो ये ग्रामर के कुछ नियम हैं, इनको फॉलो करते हुए आपको इंग्लिश स्पोकन की सीखनी है, क्योंकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो डिड आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब थी, या मेरे पास एक किताब थी क्या, इस दोनों अर्थ में हम इसको बोल सकते हैं। तो आज आपको इतना ही करना है कि ये अफर्मेटिव कैसे बनते हैं प्रेजेंट पास्ट में, प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल में और पास्ट में कैसे बनते हैं, और ये ही निगेटिव कैसे बनते हैं, और ये ही वापस इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। यानी कि आप अगर आपने पढ़ा हो तो ये टाइप 1 था तीनों में, और ये वाला जो नेगेटिव है टाइप 2, इसके 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, और ये पूरा जो है आपका टाइप 3 था। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और अच्छी मेहनत करना है और नाम रोशन करना है आपका, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो भारत का भविष्य है, विश्व का गौरव है और अपने माता पिता और गुरुजनों की शान है। तो इसी को आप ध्यान में रखते हुए मेहनत करते जाइए। कहीं भी कमी आए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, 24/7 में अवेलेबल हूँ आपके लिए। आपको रात को 11 बजे पढ़ रहे फिर प्रॉब्लम आया तो आप मुझसे प्रॉब्लम पूछिए व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड करके। मैं आपको हर टाइम मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। जितना मेरा स्टूडेंट मेहनत करता है उससे 2 गुनी मेहनत मैं करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए, कॉन्सेप्ट उसका बेसिकली बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ऐसे आप मेहनत करते जाएं और अपना नाम रोशन करते जाएं। तो ये आपको तीनों चीज़ें सीखनी है। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब नहीं है, मेरे पास एक किताब है क्या, राम के पास एक किताब है, राम के पास एक किताब नहीं है, राम के पास एक किताब है क्या, मेरे पास एक किताब नहीं थी, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब नहीं थी और मेरे पास एक किताब थी क्या। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लेक्चर में हम
इतना ही पढ़ेंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।